ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध और संदर्भ में बात करें तो मन के कारक हैं, बहुत तेज़ भागते हैं और जिस भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संपर्क संबंध बनाते हैं तो उनको बहुत प्रभावित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, क्योंकि उनका गोचर बहुत होता है हफ्ते में। मिनिमम 3 भावों में जाते ही हैं, कभी कभी 4 भावों में भी, जैसे इस हफ्ते होगा। तो कई चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, हमारे भावों पर, हमारे इमोशंस पर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और इसलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि चंद्रमा का गोचर किस प्रकार से जाएगा, बाकी ग्रहों का क्या इम्पैक्ट रहेगा, और उसके हिसाब से थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में ही होंगे ऑलरेडी 21 तारीख को, और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में होना एक प्रकार से बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि एक शुक्र यहाँ पे हैं जो 6ठे घर के स्वामी हैं, दूसरा चंद्रमा खुद 8वें घर के स्वामी हैं। तो 2 विपरीत राजयोग बन गए। चंद्रमा का अकेला विपरीत राजयोग मैं हमेशा कहता हूँ कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन 2 विपरीत राजयोग 6ठे भाव में, अटका हुआ पैसा, अटका हुआ सरकारी कार्य, कोई लीगल कार्य, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य, कोई पैसा फंसा हुआ था, इन सब के लिए बहुत उपयोगी होता है। कार्य क्षेत्र में अगर कुछ चीज़ें अटक रही थी, कोई पेमेंट अटक गई थी, कोई पेमेंट डिले हो रही थी, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन 6ठे घर के चंद्रमा भले ही उच्च के हैं, वो व्यर्थ की चिंताएं उत्पन्न करते ही हैं। इसीलिए थोड़ा सा शांत रहिएगा, शांत स्वभाव रखिएगा। शनि की दृष्टि भी है तो ये विषदोष भी बन गया, और 6ठे घर में जब विषदोष बनता है और चंद्रमा खुद अष्टमेश है, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं इनटू मैनी टाइम्स। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनका शायद आपसे कुछ लेना देना भी नहीं, आपने कोई न्यूज़ देख ली, आपको लगा ये आपके साथ, कुछ बुरी न्यूज़ देख ली, आपको लगेगा कि मेरे साथ ही अगली बार होने वाला है, इस प्रकार की चीज़ें तंग करेंगी। तो थोड़ा मन को शांत रखिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, और व्यर्थ के खर्चे तो ठीक ही है, किसी को पैसा उधार भी मत दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा अपने सोचने के तरीके में पॉजिटिविटी रखनी है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है, अपने कार्यों में फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लव लाइफ, इवन इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ रहे थे तो भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लव लाइफ एक गति रखिए, एक फ्लो रखिए अपने जीवन में। अभी लग रहा है कि एक लयहीन जीवन चल रहा है रिलेशनशिप का, इसके कारण दिक्कतें बढ़ रही हैं। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, जितना शांत रह सकते हैं उतना टाइम ठीक जाएगा। स्टूडेंट्स, बदलाव की आवश्यकता है आपके लाइफस्टाइल में, विचार कीजिए। सेहत, जिनको डायबिटीज़ है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, आँखों और दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव ही अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी हफ्ते के इस भाग में। 22 तारीख सुबह के 8:30 चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मिथुन में, और 24 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल ही माना जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश है। उनका सप्तम में आना बहुत अच्छा कई चीज़ों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ से आके सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं, और अष्टमेश लग्नेश के साथ भी बैठ गए। भले ये गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन धनु के लिए सप्तम में गजकेसरी योग कभी कभी उतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है। थोड़ी अनिश्चितता तो रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग में, जहाँ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा रहेगी। हफ्ते के अंतिम भाग, इस वाले भाग में अनिश्चितता, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। फिर भी क्योंकि गुरु लग्नेश हैं और चंद्रमा अष्टमेश हैं,
कुछ नए आइडियाज़ भी देंगे और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। और राहु का प्रभाव है, यानी कि विदेश से पैसा और कुछ अनकन्वेंशनल आइडिया स्पेशली बिजनेस में भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवांश कुंडली बताती है कि पुरानी चीज़ों में ज़्यादा मत जाइएगा, एक बार अतीत में घुसे तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग काम मिलने की संभावना है, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, और जैसा मैंने कहा था आइडियाज़ भी यहाँ पे दिख ही रहे हैं क्रिएटिव। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। अगर कुछ बेबुनियाद चीज़ पर बहस हो रही है या शक हो रहा है तो किसी काम का नहीं है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि वैवाहिक जीवन में अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी तो एक मौका मिल सकता है ठीक करने का, वो आपके ऊपर है, आप उस मौके का कितना लाभ उठाते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे इस टाइम पे आप। सीरियसनेस की कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से लिवर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम जिनको है, परेशानी बढ़ेगी। इंडाइजेशन भी बहुत तंग करेगी, कफ रोग भी रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव ही बली है। बिजनेस में कुछ बदलाव करने के लिए खर्चा करना पड़ सकता है। 24 तारीख सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि खुद की राशि कर्क राशि में, और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो खुद की राशि में तो है, ठीक है, तभी विपरीत राजयोग बना, लेकिन चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन, लेकिन ये बुध वक्री हैं, इसलिए हफ्ते का जो शुरुआती भाग गया था उससे कई गुना कष्टकारी ये आपका हफ्ते का ये वाला भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चितता भी रहेगी, यहाँ पे गलत लोगों का इन्फ्लुएंस भी रहेगा, गलत निर्णय लेने की क्षमता, गलत डिसीजन लेने की क्षमता, या कहिए लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बहुत रहेगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो समय है इसको बहुत आराम से काटिएगा। चंद्रमा अष्टमेश हैं, सूर्य नवमेश हैं, और अष्टम में दोनों बैठे हैं, यानी कि बॉसेस से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा मैंने कहा था वक्री बुध, बुध वैसे ही आपके बाधकेश हैं, यानी कि धनु के लिए, और वो कार्य क्षेत्र के और बिजनेस के स्वामी है, तो दोनों में ही थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है। तो हफ्ते का ये वाले भाग काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ आपके जीवन में लेकर आने वाला है। नवांश कुंडली बता रही है जितना मन को शांत और एकाग्र रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें आपके हिसाब से ना जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उत्साह रखिएगा बनाकर। बिजनेस में हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, कोई नया काम यहाँ पे मत लीजिएगा, स्पेशली जहाँ पे क्लैरिटी ना हो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कोई झगड़ा चल रहा था तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन में बहुत अकेलापन रहेगा, और मेरे हिसाब से ठीक भी है इस टाइम पे, ज़्यादा ना ही बोलें तो अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने मन की बातें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना सीखना पड़ेगा। अभी लगता है ना ही मन की बातें ना ही प्रॉब्लम्स शेयर कर पाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन कहाँ से प्राप्त होगा। जरूरी नहीं कि आपके घर वाले शायद आपकी बात समझ जाए, लेकिन बाकी लोग भी समझ जाए। होता है घर में, तो बच्चा होता है तो माँ बाप उसकी बात, और माँ बाप ही समझते हैं, बाकी कोई और ज़्यादा समझता नहीं है। बाकी सारे थोड़े से कंडीशनल रिश्ते ही होते हैं, किसी को भी कह लीजिए आप। तो इसलिए आपको अपने आप को व्यक्त करना सीखना पड़ेगा, जो आप शायद कुछ टाइम से नहीं कर पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा भाव बली है, तो छठे भाव बली अष्टम में चंद्रमा मानसिक रूप से तो तंग करेगा टाइम। 26 तारीख शाम के 6 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इस दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो सप्तम भाव में आपके आ जाएंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। अब यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो ठीक है, क्योंकि मंगल आपके ऑलरेडी त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं, और चंद्र मंगल योग धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। लेकिन केतु चंद्रमा यानी कि अमावस्या दोष, और केतु मंगल अंगारक दोष ऑलरेडी है, तो ये अंगारक दोष को चंद्रमा ने ज्वाइन किया और खुद ग्रहण दोष में आ गए। तो हफ्ते के इस भाग में भी कह सकते हैं कि धनु के लिए हफ्ता थोड़ा सा मानसिक रूप से तंग करने वाला है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ किसी भी भाव में चंद्रमा को इस हफ्ते आपके लिए नहीं मिल रहा। हफ्ते के अंत में बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, घर के बड़ों से बहुत मतभेद हो सकते हैं, और भाग्य स्थान में इतना कुछ होना, कभी कभी अष्टमेश भी है चंद्रमा ना, तो भाग्य का भी बिल्कुल साथ नहीं मिलता। तो जब भाग्य भी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा होता ना, तो फिर काम स्थगित होते हैं, अटकते हैं, और जब मूड अच्छा नहीं है, काम भी अटक रहे हैं, फिर तो
निराशा और नकारात्मकता ही व्यक्ति को घेर लेती है। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा, मैं कहा ना, ये हफ्ता धनु के लिए थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील रहेगा, शांत रहिएगा, ज़्यादा कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, और मैं कहूँगा कि कुछ बहुत नया इस हफ्ते स्टार्ट मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते के अंत में बहुत स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या होगा ना, केवल एक स्ट्रेस नहीं, ऐसा नहीं कि केवल करियर का है या बिजनेस का है या धन का है या फैमिली का है, मैरिड लाइफ का है, पैसे का है, नहीं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स एक साथ ही थोड़ा सा आ जाएंगी, और वो रेदर देन प्रॉब्लम्स, उसका जो स्ट्रेस है वो आपको बहुत तंग करेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचना है। बिजनेस में थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए अपना, अभी लगता है कि आपका जो खुद का पार्टिसिपेशन है वो कम है। लव लाइफ, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी, थोड़ा बातचीत बढ़ाइएगा। वैवाहिक जीवन में बहुत अकेलापन रहेगा, जैसे पहले भी मैंने कहा था। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा कम बोलिए और अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, पेट के रोग और जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। बहुत ज़्यादा अगर सोचना शुरू कर दिया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ धनु वालों को सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो यहाँ पे एंग्जाइटी आपको बहुत तंग कर सकती है। इन सभी चीज़ों पर काफ़ी विचार कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में महादेव का जलाभिषेक कर गंगा जल से अभिषेक कर उनकी एक बार आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।